कि सिवाय मन कहीं और ना लगे, मतलब एक की रख सकते हैं। सिद्धांत है और एक प्रेम है। अगर आप सिद्धांत से भगवान शंकर का श्री विग्रह विराजमान करते हैं या लिंग विराजमान करते हैं तो पंच देवता की स्थापना करनी ही पड़ेगी। अंबा जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदिकेश्वर जी, पंचदेव वहां विराजमान करना ही पड़ेगा। ये मर्यादा है। अकेले भगवान शंकर को आप विराजमान नहीं कर सकते, वहां फिर पंचदेव विराजमान होना चाहिए। अब जैसे प्रेम में हमारी भावना है, हम भगवान शिव से प्यार करें, लेकिन जब हम मंदिर विराजमान करेंगे तो वैदिक सिद्धांत के अनुसार विराजमान करेंगे। अब जैसे हमें प्रीति है केवल श्री कृष्ण से, पर जब हम मंदिर बनाएंगे तो राधा कृष्ण विराजमान करेंगे, अकेले श्री कृष्ण नहीं, अकेले राम जी नहीं, सिया राम जी विराजमान। और जहां सिया राम जी विराजमान करेंगे तो मर्यादा वहां हनुमान जी विराजमान होने चाहिए। समझ रहे ना? तो मंदिर में फिर मर्यादा बनती है। और अपने घर में पूजा करने की बात अलग है। अगर आप मंदिर बनवाते हैं तो फिर मर्यादित उसमें ठाकुर जी विराजमान होने चाहिए, क्योंकि उसमें शास्त्रीय पद्धति से प्राण प्रतिष्ठा होगी और वो केवल तुम्हारा ही मंदिर नहीं होगा, कोई भी दर्शन करने आ सकता है, तो वो फिर मर्यादित बनना चाहिए। और घर में अपने हम ठाकुर जी विराजमान कर लें, शंकर जी विराजमान कर लें, राम जी विराजमान कर लें, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जब मंदिर बनाएंगे हम तो शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार बने। जी मैं ये जानना चाह रहा था, ये जो घर में पूजा पाठ का स्थान होता है मंदिर में, आओ जैसे देखो, मंदिर शब्द से क्या होता है कि एक बड़े आकार की बात आती है। और घर में पूजा ग्रह एक अलमारी में या एक छोटे सिंहासन में, घर में हम एक मंदिर बनवाना चाहते हैं तो उस या मंदिर में ठाकुर जी था तो मंदिर शब्द का एक विशालकाय रूप आ जाता है। और जब हम घर की पूजा की बात करेंगे तो हम उसमें कहेंगे जो पूजा ग्रह है उसमें जो ठाकुर जी विराजमान हमारे घर में, वो बोलेंगे हम, तो उसका उत्तर और होगा। और मंदिर शब्द से फिर घर का पूजा ग्रह का सिंहासन, घर की पूजा ग्रह की अलमारी, घर में पूजा जो सिंहासन बनाते एक छोटा सा होता है। अब उसमें क्या आप चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ गुरु जी जानना, जैसे मान लीजिए मैं हनुमान चालीसा पाठ करता हूँ डेली, उसके बाद शंकर भोलेनाथ की आरती, तो मैं ये जानना चाहता हूँ गुरु जी, जैसे मैं राधा रानी के दर्शन में यदि भजन करना चाहता हूँ तो मेरे को फल जो है एक दिशा में जाना चाहिए या सबका में? पहले क्या होता है, प्रारंभ में तो सबकी भक्ति ऐसी होती जैसे आप करते हो। हनुमान चालीसा पढ़ा, शिव चालीसा पढ़ा, दुर्गा चालीसा पढ़ा, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ा, रामायण पढ़ लिया, भागवत पढ़ लिया। यही भक्ति करते करते जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमारी भक्ति एक की तरफ मोड़ लेती है। जैसे भगवान शंकर और पार्वती जी, फिर उसमें एक ज्यादा प्रीत आने लगेगी, सिया राम जी ज्यादा प्रीत आने लगे, राधे श्याम जी ज्यादा, तो जिधर हमारी ज्यादा प्रीत आने लगती है तो हम उधर फिर एकाग्र होने लगते हैं। पर पूजा सबकी ऐसे ही होती है, सबकी प्रारंभिक भक्ति ऐसे ही होती है। क्यों? लगभग सबकी प्रारंभिक भक्ति यही होती है कि एक लोटा शंकर जी में जल चढ़ा दिया, राम जी की आरती कर दी, हनुमान चालीसा पढ़ ली, देवी जी के दर्शन कर ली। प्रारंभ यहीं से होती है और पूर्णता में जब आती है तब एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। पर अपने को अभी यही चले, अपने जितनी योग्यता अगर उसके अनुसार चले तो हम ज्यादा लाभ प्राप्त कर लेंगे। अभी जैसे आप छोड़ दो, हम आपको बताएं कि एक की करो तो आपका मन परेशान कर देगा। यार हनुमान जी की रोज चालीसा पढ़ते तो नाराज हो गए, तो शंकर जी को रोज आ जाएगा ना, वही हम कह रहा। अगर इस स्थिति के अनुसार चले और जब स्थिति आ जाएगी तब ये बात नहीं आएगी, तब नहीं आएगी। पहले छोड़ दिया तो ये ना ला रहा। हाँ, अब देखो गोस्वामी तुलसीदास जी की स्थिति है तो कहने बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर और तुलसी और ते बने ताबले वे पे दूर। तो वो स्थिति तो आई नहीं, तो इसलिए जैसे चल रहे आप ऐसे चलते रहो। कपिल शर्मा जी, राधे राधे शेरवेश महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, घर पर लड्डू गोपाल जी एवं लाडली जी की सेवा विराजित है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या घर के पात्रों में ठाकुर जी का भोग लगा सकते हैं या अलग पात्र रखते हैं? वैसे हमें लगता है कि ठाकुर जी के पात्र अलग रखे, एक ही थाली, 2 कटोरी, 2 छोटे छोटे गिलास जल के लिए, इतने उनके लिए अलग लगे, उनका भोग अलग लगावे और उसका भोग लगने के बाद अपने पात्रों में पाए। तो हमें लगता है कि अब जैसे अपने विरक्त बाबा जी हैं तो अपनी व्यवस्था ऐसी नहीं हो सकती, अपने जो कमंडल है उसी में पाया, उसी में उनको भोग लगा। लेकिन गृहस्थी में सुविधा है तो मुझे लगता है गृहस्थी में ठाकुर जी के पात्र अलग रख लेने चाहिए। एक थाली, 2 कटोरी, 2 गिलास, 2 चम्मच, ऐसी चीजें अलग रख लेनी चाहिए। उनमें केवल ठाकुर जी का भोग लेकर भोग लगावे और फिर प्रसाद अपने अपने पात्रों में डाल ले तो चलेगा। तो महाराज जी राधा वल्लभ उसमें तुलसी का, जैसे हम आपसे दीक्षित होने वाले हैं तो उसमें फिर तुलसी साइड में कटोरी में पधरा के ऐसे नहीं, हम तुलसी को श्रृंगार में प्रयोग करते हैं। तुलसी हमारे यहाँ सखी स्वरूप है, वृंदा सखी है ना, तो हम भोग में नहीं डालते, वो चरणों में है, माला पहना करके ऐसे श्रृंगार में तुलसी जी का प्रयोग करते हैं, भोग में नहीं करते, क्योंकि हमारी सखी भाव की उपासना है। तो वृंदा सखी है तो उनको भोग में नहीं। महाराज जैसे अब आपकी कृपा से श्री जी में प्रियता हो गई है तो फिर और बाकी के श्री विग्रह हैं घर पे विराज, जैसे लाली लालजू हैं उनका अलग है, एक अलवारी में पूरा श्रृंगार वगैरह, नीचे जैसे और भी देवी देवताओं की। अभी बच्चा देखो, तुम अब पूरे घर के गार्जियन तो हो नहीं, अगर तुम घर के गार्जियन बड़े होते फिर पूछते तो हम आपकी स्थिति के अनुसार उत्तर देते। अब अगर अभी कुछ तुम करोगे तो तुम्हारी उद्दंडता मानी जाएगी।
नहीं मानी जाएगी, क्योंकि तुम अभी बच्चे हो और अनन्य निष्ठा का जो स्वरूप है वो अभी जैसे चल रहा वैसे चलने दो, अपने मन का भाव रखो केवल लाडली जू में, और जैसे चल रहा वैसे चलने दो, ठीक है। महाराज जी अगर सेवा में कोई अपराध बन जाता है तो क्या? सेवा में क्या अपराध बन सकता है? चरणामृत गिर गया नीचे, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हमारे भगवान क्या जमीन में पैर रख करके नहीं चलते क्या? अब विचार करो तो चरणामृत तो उन्हीं चरणों का गिरे। इतना छोटी बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। जैसे हम ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं, शालिग्राम, राधा नाम या जो छवि, अब हमसे गिर गए और तो हम समझ रहे खेल रहे मेरे प्रभु भूमि में खेल, फिर उठाया, फिर स्नान करवा दिया, फिर विराजमान कर दिया। गोपाल जी हैं, लाल जी हैं, खेलना चाहते खेल लें। ऐसे अगर सोचोगे तो इतना कमजोर बुद्धि हो जाएगी कि फिर अब आपको हर जगह भय लगने लगेगा, अपराध अपराध नहीं है सर, हमारे प्रभु है ना, क्या अपराध उसमें, समझ रहे ना। हाँ चरणामृत मालूम है, थोड़ा जल डाला, ऐसे पोछा लगा दिया, ऐसे कर ले, हो गया। अगर ठाकुर जी भी गिरे तो हाँ कोई अनिष्ट हो गया, ठाकुर नहीं, कुछ नहीं, खेलना चाहते हैं, कूद रहे, बहुत मस्ती के। अरे हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे, समस्त भूमि प्रभु की है, प्रभु अलग कोई वस्तु है क्या? अभी बच्चे हो इसलिए समझ में नहीं आता, आनंद पूर्वक करो, सब प्रभु ही प्रभु है। महाराज जी जैसे हम घर पे सेवा करते हैं, माला वगैरह सारी चीजें करते हैं, घर वाले कहते हैं कि जब माने तुम्हारी भक्ति है, जब तुम कुछ करके सरकारी पद पे चले जाए या चले जाए तो समझाना वो क्या वृंदावन आगे अब बुला लेती है श्री जी, आ जाते महीने में, अब क्या माई तू तो बाबा जी होगा और ये मतलब तू क्या। हम ये आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप अच्छे विद्यार्थी भी बने और आप भगवान का नाम भी जप करें, अपने कर्तव्य को भी करें, जिससे चल रहा है महाराज जी, आपके पास कर्तव्य भी कर रहे हैं और वो बिल्कुल ऐसे कायर ना बने कि माता पिता आदि को असंतोष हो। घर पर यही कहते हैं कि राधा रानी को जब भी मानेंगे आपकी अब आपकी नौकरी लग जाएगी। घर वाले कहते हैं।